बांग्लादेश में हिंदू गांव पर प्रदर्शनकारियों का हमला, चटगांव में की गई आगजनी, कई घरों में आग लगाई। और बांग्लादेश में काली माता मंदिर पर हमले का नया वीडियो सामने आया। ठाकुरगांव जिले के पीरगंज में हमला किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आग भी लगाई गई। इधर बांग्लादेश में न्यूज चैनल पर भी हमला हुआ। न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। भारत बांग्लादेश सीमा के पास पहुंचे कई बांग्लादेशी हिंदू और बीएसएफ ने सतर्कता बढ़ा दी है। बॉर्डर पर हालात का जायजा लेते हुए डीजीपी नजर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदुओं के लिए हमें देश के द्वार खोल देने चाहिए। लोगों से हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील की। योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के टिप्पणी भी की है और घटनाओं को लेकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर क्रूरता, अत्याचार, जुल्म ना हो। दिल्ली के द्वारका मोड़ में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। पैथोलॉजी लैब में निशाना बनाया गया। लैब कर्मचारी के चाकू मारकर घायल कर दिया गया। मथुरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में ढेर किया गया और फरहाना थाना क्षेत्र की अगर बात की, मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसमें एक बदमाश घायल हो गया है। आपको बता दें कि एक सिपाही के घायल होने की भी खबर मिल रही है, जबकि 2 बदमाश फायर हैं। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर शादी की और विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा है। बसंतगढ़ के जंगलों में छिपे 4 आतंकवादी। वेलकम बैक रिपब्लिक बाहर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा, पुनीता मेरे साथ है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में हालात बहुत बुरे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां भी वहां पर आप देखिए कि सेफ नहीं है। इसके बावजूद आम जनता का वहां पर क्या होगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में एक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि वहां पर एक्टर के पिता की भी एक्टर शांतो खान बताया जा रहा नाम भीड़ ने मार डाला। शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या की गई। शांतो ने शेख मुजीब का किरदार निभाया था और हसीना की पार्टी से शांतो के पिता सलीम के संबंध बताए जा रहे हैं और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, मार डाला। एक्टर शांतो खान को भीड़ ने मार डाला और पिता को भी आपको लगातार हम बता रहे कि पिता सलीम खान जिसकी हत्या की गई है और ये भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना के करीबी थे, संबंध था, इसलिए हमला किया गया। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश में स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो बेलगाम हो चुकी है और प्रदर्शन की आड़ में वहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति लगातार खराब हो गई है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई ही थी कि कैसे मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और वहां के हिंदू परेशान हो चुके हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए वहां पर हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं। बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं। जलते देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिहादी और कट्टरपंथी अब सरेआम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट और कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में सत्ता आती देख वहां की हिंदू विरोधी जमात एक्टिव हो गई है और हिंदुओं के मकान, दुकान और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर जयपुर तक लोग गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे बांग्लादेशी आकर के काफ़ी लोग रुके हैं, शरण ले रहे हैं। हमारा पूरा ये आप प्रयास करिए कि वो वहाँ पे किसी तरह उनको कोई नुकसान ना हो और यदि कोई नुकसान होता है तो उनको हिंदुस्तान में ला करके उनको जगह दी जाए। वो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ मेरे ख्याल से 9-10% ही अब बचे हैं। बांग्लादेश में वहाँ का प्रधानमंत्री ही नहीं सुरक्षित है। वो देश छोड़ के भाग आया तो बाकी सब क्या सुरक्षित होंगे। हमारे यहाँ की जो सरकार है उसे चाहिए कि उस पर एक्शन ले और उसमें जो भी कार्यवाही हो सके उसे करे। मंदिरों को तोड़ना या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मानव हित के जो हित होता है उसके लिए सोचना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, हिंदू हो या हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, कोई उद्देश्य हो। सबसे पहले तो जो मानवता है, मानव की रक्षा होनी चाहिए। आपने अयोध्या के लोगों को सुना। अब ऐसा ही गुस्सा राजस्थान से भी निकल कर आ रहा है। वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए
और ऐसा वातावरण और दबाव बनाना चाहिए कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो, हमारी संस्कृति के द्योतक, हमारे आस्था के स्थान जो मंदिर है उनमें कोई नुकसान नहीं हो। कट्टरपंथी जो भी लोग होते हैं, कट्टरपंथ विचारधारा के कारण ही पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी खत्म हुई है, अफगानिस्तान में खत्म हुई है और अब बांग्लादेश में खत्म होगी। वो जो हिंदू बाहुल्य जिला था, सी एरिया था, कोस्टल एरिया था, वहाँ के आज हिंदुओं की कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पर जो 99% हिंदू थे आज 15% पर 14% पर आ गए हैं। और लगातार ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठ की जहाँ तक बात करेंगे तो भारत में भी ये 10 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। हिंदुस्तान को चिंता है पूरे बांग्लादेश की, लेकिन उपद्रवियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू आबादी आ चुकी है। वहां बांग्लादेश के करीब 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा तो इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई है, हिंदुओं से मारपीट की जा रही है, लूटपाट हो रही है और ये सब कट्टरपंथी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिंदुओं पर हमले की संसद में पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. On 5th August, जिन हमलों की बात संसद में विदेश मंत्री ने की, उसकी बानगी आपको इन सबूतों के जरिए दिखा देते हैं। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले के कांदीपारा गांव की ये तस्वीरें देखिए, जहां जिहादी उपद्रवियों ने काली माता मंदिर पर हमला कर दिया। ये डरावनी तस्वीरें देखिए, कैसे कुछ जिहादी मानसिकता वाले हुड़दंगी एक हिंदू गांव में घुस गए और लोगों के घर अस्त व्यस्त कर दिए। हिंदू लोगों को धमकाकर वहां से भगाना चाह रहे थे। ये चिंताजनक परिस्थिति है। आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं था, पर इस आंदोलन के पूरा होने के बाद भी ये क्यों चल रहा है? इसलिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। आंकड़ों से ज्यादा हालात खराब हैं, क्योंकि ये तो महज कुछ घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। असल में पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्योंकि बांग्लादेश के नोआखाली में उपद्रवियों ने देखिए कि कैसे एक हिंदू घर पर हमला बोल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। यानी लोगों को जिंदा जलाने की कोशिशें हो रही हैं और इसी के खिलाफ भारत में लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर अपनी सुरक्षा के लिए हम शस्त्र उठाते हैं तो उसमें कोई पाप भी नहीं है। हालात ये हैं कि देखिए कैसे धाकेश्वरी हिंदू मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां के छात्रों को आगे आना पड़ा। यानी कट्टरपंथियों के आतंक के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे कई भारतीय हैं कि सनातनी हैं या हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। वहाँ मंदिर सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वहाँ के मंत्री लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित कैसे होगा? तो यूसीसी कानून के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की जा सकती है। वो जहाँ पर भी असुरक्षित लोग हैं हमारे भारतीय या सनातनी या हिंदू समाज के, उन सबको भारत में ले आना चाहिए। जिहादी लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तभी तो